हेलो दोस्तों। तो अगर आपको कटहल की सब्ज़ी खाना बहुत पसंद है लेकिन बनाना उतना ही मुश्किल लगता है तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी। तो मेरे पास है 300 ग्राम कटहल और उसके लिए चाहिए आपको 300 ग्राम ही प्याज और ये 4 बड़े गार्लिक और 2 से 3 बड़े इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 हरी मिर्ची। अगर आपको बिल्कुल रिच स्पाइसी और बिल्कुल नॉनवेज का सब्स्टिट्यूट चाहिए कटहल की सब्ज़ी में तो आपको ये इतनी ही मात्रा में आपको ये सारी इंग्रेडिएंट्स लेनी होगी। लेकिन क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं और बूढ़े भी हैं तो उनको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद आते, इसलिए मैंने थोड़े से प्याज कम कर लिए हैं। लहसुन भी मैंने सिर्फ 2 ही लिए और 3 प्याज और 2 से 3 हरी मिर्ची। तो मेरे कुकर को मैंने गैस पे चढ़ा रखा था। कुकर मेरी गर्म हो चुकी है, इसमें तेल मैंने डाला और तेज़पत्ता और ये स्लाइस की हुई प्याज। हम प्याज को हमेशा स्लाइस की हुई ही डालें, इसे बिल्कुल पीस कर या फिर बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, स्लाइस करके पतली स्लाइस में डालें। तो लहसुन को मैंने पहले से पानी में भिगो लिया था, इससे इसकी छिलके उतारने में आसानी होती है। छिलके उतारने के बाद इसको मैंने खलबट्टे में कूट लिया और डायरेक्ट मैंने इसे प्याज के साथ डाल दिया। गैस को हमेशा कम फ्लेम पे रखें प्याज को भूनते समय, और गार्लिक को डालने के बाद तो बिल्कुल भी कम पे रखें क्योंकि ये तलने में चिपकने लग जाती है, बर्तन में चिपकने लग जाती है। अगर आप इसे पेस्ट करके डालना चाहते हैं तो मिक्सी के जार में आप ये सारे छिलके उतारने के बाद लहसुन को, अदरक और मिर्च को डाल दीजिए। और अब मसाले, अगर आप खड़े मसाले यूज करते हैं तो जीरा, धनिया और काले मिर्च को इन मतलब 1.5 चम्मच आप जीरा लीजिए, 2 चम्मच धनिया और 8 से 10 काली मिर्च को मिक्सी के जार में डालकर पीस सकते हैं। और अगर पाउडर यूज करते तो मैंने 2 चम्मच धनिया का पाउडर यूज किया है। तो ये कटहल अगर आप सब्ज़ी वाले से लेते हैं तो उसे कट करने में फिर हमारे हाथ बहुत ही गंदे हो जाते हैं, चिपचिपे से हो जाते हैं, उसे छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं ये ऑनलाइन परचेज करती हूँ सब्जियाँ, तो इसमें कटी हुई बिल्कुल साफ़ कटहल आती है। तो इसके सिर्फ ये जो बीज से बिल्कुल थिन लेयर इसमें चिपकी हुई होती है तो उसे आप उतार लें, क्योंकि वो खाने में हमारे गले में लगती है। तो उसे आप उतार कर छोटे टुकड़ों में कट करके आप डायरेक्ट प्याज भूनने के बाद उसके साथ इसे मिला लीजिए और अच्छे से एक बार चलाने मिक्स करने के बाद आँच को हमेशा कम पे ही रखें। और प्याज मेरी बिल्कुल भुन चुकी थी तो कटहल को आप डाल लें। कई लोग इसे कटहल को पहले से भून लेते हैं, मतलब तेल में फ्राई कर लेते हैं। पहले मैं भी ऐसा करती थी लेकिन उससे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है और स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आता अगर आप डायरेक्ट भी इसे प्याज के साथ भून के डालें तो मैं ऐसे ही अब करने लगी हूँ कि कच्चे कटहल को ही डायरेक्ट इसमें डाल देती हूँ, नहीं उबालती हूँ, नहीं फ्राई करती हूँ। स्वाद आपका बहुत ही लाजवाब आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तो इसमें मैंने मसाले में 2 चम्मच धनिया डाला है, हल्दी और नमक डाला है। तो आप इसे कम इंग्रेडिएंट के साथ भी, यानी कि आपके पास खड़े मसाले नहीं हो यानी, तो भी आप इसे जो ये मार्केट की सुहाना का, ये मेरे पास सुहाना का ये मसाला है, आप MDH या जो भी आपको पसंद है जिसका भी मसाले की टेस्ट, मुझे तो वैसे गोल्डी मसाला ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन क्योंकि ये मंथ ऑफ एंड चल रहा था तो मसाले मेरे ख़त्म हो चुके थे तो मैंने ये 10 वाले चिकन मसाला डाला। चिकन मसाला में कोई चिकन नहीं होता है, तो ये सिर्फ गरम मसाले का एक कॉम्बिनेशन होता है, तो इससे फ्लेवर बहुत ही रिच आती है, अच्छे स्वाद आते हैं। तो इसकी जगह आप कोई भी मसाला डाल सकते हैं, यानी कि आपको जो भी पसंद है। वैसे तो गोल्डी का सब्ज़ी मसाला और थोड़े से गरम मसाले के साथ ये बहुत ही अच्छे से स्वाद के साथ ये सब्ज़ी बनती है। तो दूसरी तरफ मैंने ये पानी गर्म करने को रख दिया था, क्योंकि पानी हमेशा गर्म करके ही डालें, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालें। पानी गर्म डालने से इसकी टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहती है, और पानी से उतना ही डालें जितना कि ये सब्ज़ी का लेयर हो, यानी थोड़ी कम ही डालें, ज़्यादा नहीं डालें। ये पतली सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं बनती है, ये थोड़ी लटपटी सी ही सब्ज़ी बनती है, इसलिए पानी का इसमें इस्तेमाल बिल्कुल ध्यान से करें। और इस तरह से देखते ही देखते मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई। फुल आंच पर इसे 1 सीटी आने दें, उसके बाद आंच को कम कर दें और 2 से 3 सीटी और आए, यानी कि टोटल 4 सीटी इसे में लगने दें। 4 सीटी आने के बाद मेरी सब्ज़ी खुल चुकी है
और इसमें बची हुई धनिया पत्ती मैंने इसमें ऐड कर दिया है और मेरी सब्ज़ी बिल्कुल बनकर तैयार है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कुछ भी कमी रहता हो या कुछ भी आपको लगता हो तो आप कमेंट्स ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए हो तो बिल्कुल भी कमेंट्स करना बताना मुझे नहीं भूलें। टाटा बाय बाय दोस्तों।